समय को देखते हुए अभी बाबा हमें संकेत देते रहते हैं कि बच्चे तुम्हें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, उसके लिए बेहद का वैरागी बनना है, बेहद का संन्यास करना है। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखो, मनुष्यों की बातें सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है, बाबा का मददगार बनना है। शिव बाबा आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, उस स्वर्ग की दुनिया की स्थापना में बाबा का मददगार बनना है। तो हम सब बहुत निश्चय नशे फखुर से कहते हैं कि हम संगम युगी सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा से डायरेक्ट पालना ले रहे हैं और हम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बन रहे हैं। रोज रोज बाबा हम बच्चों को लक्ष्य का ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें देवता बनना है, तुम्हें पावन बनना है, तुम्हें पूज्य बनना है, तुम्हें ब्रह्मा बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, घर जाना है। बहुत लक्ष्य बाबा देते हैं और उसके लिए बाबा हम बच्चों में लक्षण भर रहे हैं। वर्तमान समय की जो बाबा की मुरलियां हैं उसमें भी बाबा हमें कहते रहते हैं। आज भी बाबा ने कहा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उनको ही खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में सदा यही होगा हम क्या बन रहे हैं, हम क्या थे, क्या हैं और क्या बन रहे हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र सदा घुमाते रहो। स्व का दर्शन हमने इस चक्र में कैसे किया, कैसे चक्र लगाया, तो उससे कितनी खुशी होगी, क्योंकि हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान भविष्य तीनों ही स्पष्ट हो जाता है। अगर किसी को अपने पूर्व जन्मों का पता चल जाए, अपने भविष्य जन्मों का पता चल जाए तो कितनी खुशी होगी। खुशी होगी या नहीं होगी? तो त्रिकालदर्शी बनना माना आदि मध्य अंत को ड्रामा के जानना माना, अपने भूत के जो पास्ट के जो जन्म है उनको जानना, फिर जो भविष्य के जन्म है उनको जानना, और वर्तमान को तो जानना ही है। और तीनों कालों को जानना माना 5 स्वरूपों को याद करना। और इन 5 स्वरूपों को याद करने से कैसे तुम विकारों का गला काट सकोगे। गीता में दिखाते ना, हाँ, जब संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने, अर्जुन क्या ये संजय क्या दिखाई दे रहा है, तो कहा बस यही देख रहा हूँ कैसे भगवान का स्वदर्शन चक्र चल रहा है और सबके गले कट रहे हैं, सब मर रहे हैं। पांडव क्या करत भय, कौरव क्या करत भय, वो तो देखा ही नहीं, लेकिन स्वदर्शन चक्र ही चल रहा है।
और स्वदर्शन चक्र से कैसे विजयी बनते जा रहे हैं। पांडव और कौरवों की हार होती जा रही है। बड़ा घमासान युद्ध चल रहा है, लेकिन पांडवों की जीत निश्चित है, क्योंकि उनके साथ भगवान है। तो पांडवों को यही कहा गया है कि जो तुम्हें कहा जाए वही तुम्हें करना है। भगवान खुद युद्ध नहीं करते, लेकिन हम बच्चों से करवाते हैं। खुद भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों का भाग्य बनाना है बाबा को। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम युद्ध करो माया से, तुम्हारी डबल अहिंसक युद्ध है। तो कैसे हम विकारों को जीतते हैं? इन्हीं 5 स्वरूपों को स्मृति में ला करके। क्या थे हम? कितने ऊंचे थे? देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म के थे हम। ये संकल्प करते ही नशा चढ़ जाता है कि वो धर्म जो भगवान स्थापन अभी कर रहे हैं, जो प्राय लोप हो चुका है, अब फिर से भगवान के हम मददगार बन के वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। केवल स्थापना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसी राज्य में राज्य भी करेंगे। हम ही इतने ऊंचे थे, सारे विश्व के मालिक थे, इतना धन, इतनी संपत्ति, हीरो जवाहरातों के महलों में रहते थे। बाबा कहते ये संकल्प आते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। तो क्या थे, लेकिन क्या बन गए वो तो देख ही रहे हैं। तो क्या बन गए हैं वो नहीं सोचो, क्या थे और क्या फिर बनने वाले हैं, बस। अगर हम कहेंगे क्या है, तो फिर वो कलयुगी दुनिया याद आ जाएगी। अगर याद भी करना है क्या है, तो ब्राह्मण जीवन ही याद करना है, शूद्रों का जीवन याद नहीं करना है। वो भी थे में आ गया, जो था पूर्व शूद्रों का जीवन। अभी तो आगे आगे ही देखना है। तो हमारा भूत भी बहुत सुंदर, हमारा वर्तमान तो अति सुंदर, और भविष्य तो अति अति सुंदर होगा। ये जब हम बच्चों को आथत मिलती है, तो फिर इस कलयुगी दुनिया के सारे गम, दर्द या जो भी कष्ट है, पीड़ा है, विघ्न है, समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, बंधन है, रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, वो सब खत्म हो जाती है। क्योंकि हमें ये निश्चय पक्का हो जाता है कि भगवान हमको क्या से क्या बना रहे हैं। इसलिए जब हम अपने आप को उस देवता स्वरूप में देखते हैं, तो महसूस होता है कि सचमुच हम कितने ऊंचे थे, कितने ऊंचे थे। जिन पूज्य स्वरूपों की आज पूजा हो रही है, वही तो हम थे। हम पहले मंदिर में जाते थे तो इन देवताओं को पूजते थे और उनकी महिमा गाते थे और अपनी ग्लानि करते थे। लेकिन अभी अगर हम मंदिरों में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, तो क्या सोचेंगे, हम ही तो ये थे। तो उनको देख करके नशा चढ़ेगा, हम ही थे। भक्ति मार्ग में नशा नहीं चढ़ता था। हम तो अपने आप को नीच, पापी, दास, कपटी, गंदा, बंदा, चरणों की धूल, मिट्टी, मूर्ख, निर्बल, जितने हीन शब्द है ना, वो सब हम अपने लिए यूज करते थे। अभी वो यूज करेंगे? अभी वो शब्द यूज करेंगे? नहीं।
कई बार कई स्थानों पर जाना पड़ता है मंदिरों में, और उस समय आरती में हमें भी शामिल होना पड़ता है। तो आरती में आता है ना, मैं मूर्ख खल कामी पापी कृपा करो भरता, तो उस समय हमारा मुख बंद हो जाता है हाँ? मुख से निकलता ही नहीं है कि हम कोई मूर्ख खल कामी पापी है। फिर कृपा करो वो भी नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। बाबा तो कहते हैं अपने ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद खुद को ही दो। बाबा से आशीर्वाद मांगो नहीं, खुद को ही दो आशीर्वाद। कैसे? जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलोगे तो अपने आप, जैसे आप अपने को आशीर्वाद दे रहे हो। अगर श्रीमत पर नहीं चलोगे तो अपने आप को श्रापित कर रहे हो। इसलिए बाबा ने तो हमें कितना ऊंचा बना दिया है। ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन भी कम नहीं है, तो सतयुगी जीवन भी कम नहीं थी। फिर पूज्य स्वरूप में आए तो वो भी हम देख रहे हैं, हमारे ही पूज्य स्वरूपों की कैसे पूजा हो रही है। किसकी पूजा तो साल भर होती है, किसकी पूजा कभी कभी होती है, किसकी पूजा तो साल में एक ही बार मंदिर खुलता होगा। कैसी, तो हर एक का अपना अपना है। किसकी तो रोज न जाने कितनी बार श्रृंगार उनका होता रहता है, और किसको तो कितना उपेक्षित भी किया जाता है। कोई श्रृंगार ही अच्छा नहीं उनको देते हैं। तो ये सब इस समय का ही हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। ये जब हम समझते हैं तो फिर कितना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। फिर बाबा भविष्य की बात सुनाते, तुम्हें घर तो जाना है, पावन होकर के जाना है। कोई भी ऐसा पाप कर्म रह न जाए जिसकी सजा खानी पड़े। अगर सजा खानी पड़ेगी तो पद तो कम हो जाएगा, लेकिन घर जाने से पहले फरिश्ता बनना है। बाबा ने आज भी कहा कि शूद्र से हम डायरेक्ट देवता नहीं बनेंगे, पहले ब्राह्मण बनना होगा। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक देवता नहीं बनेंगे। और ब्राह्मण बनना माना उस सर्वोच्च से पूरा संबंध जोड़ना। और फिर बाबा ने इतना ऊंचा लक्ष्य हमें दिया है कि तुमको फरिश्ता भी बनना है, अव्यक्त फरिश्ता। जैसे ब्रह्मा बाप बने, फरिश्ता बने। हमारी दादी गुलजार ने सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप देखा। उसके पहले सूक्ष्म वतन का किसी ने भी साक्षात्कार नहीं किया था। यज्ञ के अंदर अलग अलग साक्षात्कार करती थी बहनें, परम धाम का भी किया, तो स्वर्ग का भी किया, तो विनाश का भी किया, धर्मराजपुरी का भी किया, बहुत सारा किया। लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसी ने नहीं किया, वो गुलजार दादी ने सबसे पहले किया। और सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा का फरिश्ता रूप देखा। तो कैसे दादी तो अव्यक्त फरिश्ता रूप ब्रह्मा बाबा का लाइट के आकार में देख करके पहले तो घबरा गए कि ये बाबा का ऐसा रूप क्या है, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। और एकदम से डर के मारे आ गई वापस। लेकिन जब बाबा को ये बताया तो बाबा ने कैसे उनसे कहा कि फिर से जाओ, और ऐसा अव्यक्त फरिश्ता रूप, इसका मतलब क्या है। तो जब फिर से गई, श्रीमत अनुसार फिर से गई, पहले तो अपने आप गई, वो तो जाती रहती थी, ध्यान में तो बहुत जाती थी। लेकिन अब श्रीमत मिली कि फिर से जाओ, और वो जो अगर स्वरूप आपके सामने आए तो उनसे पूछो आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो श्रीमत अनुसार जब फिर से गई तो वही ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप देखा।
अव्यक्त फरिश्ता प्रकाश के कार्य में चेहरा यही था, फीचर्स यही थे, लेकिन प्रकाश रूप में। तो दादी ने पूछा आप कौन हैं? तो उसी फरिश्ता रूप ने कहा कि जो साकार में ब्रह्मा बाप है उनका मैं संपूर्ण रूप हूँ, और यही साकार ब्रह्मा संपूर्ण बनकर ये बनेगा। अपने तरफ इशारा किया। तो जैसे बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है और मुझे वो बनना है, तो बाबा का पुरुषार्थ और भी तेज हो गया, और भी तेज हो गया, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा मिला। देवता बनना है, श्री नारायण बनना है, श्री कृष्ण बनना है, वो तो इनको लक्ष्य का तो पता चल गया। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो, ये तो उनको समझ में आ गया कि ये बनना है। लेकिन अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बनना है, ये उनको पता नहीं था। वो उन्होंने खुद नहीं किया उसका साक्षात्कार, लेकिन गुलजार दादी ने किया और इनको बताया कि आपका ये संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में है। अब जैसे उनका वैसे बाबा कहते हैं तुम्हारा भी, आज भी बाबा ने कहा तुम सब बच्चों का भी सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप वतन में है। तो इसीलिए जब हमको पता चलता है कि हमारा भी वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में है, तो हमारी इस समय की स्थिति कैसी होनी चाहिए? देवता बनेंगे, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, और फरिश्ता रूप बनेंगे, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? इस समय फरिश्ता बोलते कैसे हैं, फरिश्ता देखते कैसे हैं, फरिश्ता चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं। अगर ये सब हम सोचे तो देखो हमारी चाल चलन, देखना, उठना, बैठना, बोलना सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। नहीं तो अगर हम देह अभिमान में हैं तो उस समय कैसी हमारी बोल चाल होती है, देखना कैसा होता है। और जब हम फरिश्ता बन रहे हैं तो उसकी चलन कैसी होगी। मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझ करके आत्मा को देख रहा हूँ, ये भी एक स्थिति है। लेकिन मैं फरिश्ता हूँ और मैं फरिश्ते रूप में दूसरों को भी उस फरिश्ते रूप में देख रहा हूँ, तो फिर कैसी हमारी स्थिति है। तो आत्मा हूँ और आत्मा को देख रहा हूँ, तो ये तो देही अभिमानी स्थिति है ही है। तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसको हम देखते हैं। परंतु मैं फरिश्ता हूँ और फरिश्ता को देखते हैं। मैं देवता हूँ, मैं देवता को देख रहा हूँ, तो उस समय वो दृष्टि कैसी होगी। तो अब ये भी जैसे अपने अंदर प्रैक्टिस करनी होती है, आत्मा को देखना, दूसरे को फरिश्ता रूप में देखना, देवता रूप में देखना, और खुद को भी उसी रूप में देखना। और देह अभिमान में है तो कैसे हम एक दो को देखते हैं। देह अभिमान में है तो सारे भेद जागृत हो जाते हैं। देह अभिमान में कैसे सारे भेद जागृत हो जाते हैं, नाम रूप धर्म जाति भाषा प्रांत देश न जाने क्या क्या, कितने भेद है इस संसार में। अगर हम देखें तो कदम कदम चप्पे चप्पे पे भेद है, और जब हम आत्मा स्वरूप में देखते ये भेद खत्म। देवता स्वरूप में देखते हैं तो भी थोड़ा बहुत भेद आएगा। हाँ, आपको उस दिन भी बाबा की मुरली में था कि पहले संदेशियाँ ध्यान में जाती थी तो जैसे स्वर सत्युग की वो शहजादी आती थी उनके तन में,
अब वो तन में शहजादी आती थी तो उनकी तो स्थिति बहुत ऊंची होती थी, लेकिन जिनको देखती थी उसमें कोई सबकी स्थिति कोई ऊंची नहीं होती थी। तो कोई तो दासी बनने वाली, कोई तो क्या बनने वाली, कोई तो क्या, तो उस रूप में उसको देखती थी। तो वो जो ध्यान में जाते थे तो जो दासी होती है ना, उनको वहाँ सतयुग में कांता कहते हैं, कांता। तो कांता, हाँ, माना कांता को बुला रही है, माना उसकी दासी को बुला रही है। तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता था, क्या मैं कांता बनूंगी मैं दासी बनूंगी सतयुग में। तो एकदम फीलिंग आ जाती थी। तो फिर बाबा ने ये बंद कर दिया, नहीं तो फीलिंग आएगी ना भाई मैं सतयुग में कांता बनूंगी। परंतु वो तो उस रूप में देखती थी वो शहजादी, और दूसरी शहजादी को जब देखती थी तो उसको दूसरे रूप से देखती थी, तो फर्क तो पड़ेगा ना। लेकिन जब हम फरिश्ता देखते हैं तो कैसे देखेंगे? हाँ, उसमें कोई भेद आएगा? सारे फरिश्ता एक जैसे लाइट, हाँ ये भी आएगा जरूर कि किसकी लाइट कम होगी और किसकी लाइट ज़्यादा होगी, वो तो होगा ही। होता ना, किसी का बल्ब कैसा, कोई बल्ब कैसा, उसकी लाइट में फर्क तो पड़ेगा ही, वो भी होगा। परंतु बिल्कुल भेद रहित हो जाए, वो तो बाबा कहते हैं जब परम धाम में जाएंगे। हाँ, परम धाम में तो सब आत्माएं एक जैसी। हाँ, वहाँ भी सेक्शन तो होंगे ही। कहाँ बिल्कुल जो नज़दीक वाली आत्माएं वो शिव बाबा के नज़दीक होगी, जो दूर वाली आत्माएं वो थोड़ा दूर होगी, और धर्म वाली आत्माएं फिर दूसरे और दूर होगी। उस हिसाब से तो होगा ही, लेकिन फिर भी अंतर तो पड़ता ही रहेगा। तो इसलिए हर वक्त अंतर तो है ही। अगर हम देखें, सब एक जैसे तो हो ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हम उस ऊंची दृष्टि से देखते हैं तो हम उस अंतर को नहीं देखें, क्योंकि अंतर को देखेंगे तो देह अभिमान आ जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सबको देखो तो कैसे देखो? हाँ, भ्रिकुटी पर ही चमकता हुआ सितारा देखो। सबके मस्तक पर वो आत्मा चमक रही है। बहुत प्यारी उनकी लाइट है, बहुत मीठी लाइट है। तो उसके नीचे देखो ही मत, क्योंकि थोड़ा सा इसके नीचे आए तो भेद चालू हो जाएंगे। होगा ना? नहीं, मस्तक तो लगभग सबका एक जैसा ही है ना, एकदम फ्लैट मस्तक। तो इसीलिए मस्तक पर ही देखो, थोड़ा नीचे आए तो आंखों में भी अंतर आ जाएगा। किसकी आंखें बहुत चूची और किसकी आंखें बड़ी, किसकी कैसे, किसकी आंखें बिल्कुल बादाम जैसी होती, किसकी गोल गोल होती है न जाने, तो उसमें भी अंतर आ गया। फिर किसका नाक देखो तो मोटा पतला न जाने क्या क्या, होंठ देखो किसके इतने मोटे मोटे होंठ होते, किसके एकदम पेंसिल जैसे होंठ होते हैं। चलो फिर भी वो सतो स्थिति है। और नीचे आओ तो और रजो और तमो, हाँ, वो स्थिति बनती जाती। इसलिए बाबा कहते किसी को और देखो ही नहीं, केवल कहाँ देखो? मस्तक पर ही देखो बस। मस्तक पर चमकता हुआ एक अजब सितारा बस। तो सबका एक समान, तो सबसे प्रेम होगा। कल भी बाबा ने कहा ये ऐसे नहीं कि केवल एक से प्रेम। अगर केवल एक से प्रेम करना है वो तो केवल शिव बाबा से करना है, बाकी सबसे समान प्रेम हो। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सबके लिए मुझे प्यार है पर केवल इनके लिए नहीं है, हाँ? या केवल इनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। नहीं, अगर हम सबको देखते हैं तो सबके लिए प्यार है, पर सबके लिए प्यार कोई हम एक के प्रति वो प्यार जताएंगे नहीं। प्यार सबके लिए, परंतु एक एक को नहीं जताएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सच्चा प्यार तो परमात्मा से है, और जब शिव बाबा से हमारा सच्चा प्यार है तो ऑटोमेटिकली सबके साथ प्यार है। जैसे पेड़ को पानी देना है तो एक एक पत्ते पत्ते को थोड़ी देंगे, बीज को ही देंगे। तो बीज से प्यार माना
तो उसकी सारी रचना से प्यार। तो अलग अलग से प्यार नहीं रखेंगे, इनसे प्यार, इनसे थोड़ा कम, इनसे ज़्यादा, इनसे थोड़ा हल्का, इनसे बहुत नहीं, सबके साथ एक जैसा। अगर ऊपर नीचे कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो ये भी देह अभिमान की निशानी है, ये भी देह अभिमान है। इनके लिए ज़्यादा प्यार है, इनके लिए कम प्यार है, तो इनके लिए ज़्यादा, इनके लिए कम, ये भी भेद अगर आ गया, माना बाबा से भी जो सच्चा प्यार है उसमें भी कमी आ गई। पर बाबा से सच्चा प्यार है तो सबके लिए समान प्यार, अंतर नहीं आना चाहिए। बाकी तो अंतर तो बहुत है, किसी का पार्ट न मिले दूसरे से, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, किसी के फीचर्स न मिले दूसरे से, किसी का अंगूठा न मिले दूसरे से, किसी का आँख के भी जो होते ना, ये भी जो छाप न मिले दूसरे से। हर एक का अपना अपना है, न संस्कार मिलते हैं, फर्क तो है, न सोच मिलती है, तो सोच में भी अंतर, कर्म में भी अंतर, भाग्य में भी अंतर। आप अगर कुछ करेंगे एक ढंग से, दूसरे को कहेंगे अभी आप ऐसे करो, तो जैसे आपने किया वैसे कभी नहीं वो करेगा, उसका अपना ढंग होगा। ये हो ही नहीं सकता कि हूबहू वैसा ही करे, उसका अपना तरीका होगा। ये नहीं कि आपका ही तरीका अच्छा, उसका तरीका और अच्छा हो सकता है। ये थोड़ी है कि जैसे मैं करता हूँ वैसे ही तुम करो, वो कहेगा नहीं ऐसे करने से और अच्छा होगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हर एक का अपना अपना है, क्योंकि सोच हर एक की अपनी अपनी है। इसलिए बाबा कहते हैं उसमें भी खुश हो जाओ, वैरायटी है। आप एक ड्रामा देखने जाओ, तो ड्रामा देखने जाओ या फिल्म देखने जाते हैं तो हर एक का पार्ट अपना अपना। एक व्यक्ति 2 रोल बजा सकता है ना, 2 रोल बजाते हैं, कई एक्टर्स डबल रोल बजाते हैं, पर 2 व्यक्ति एक जैसा रोल नहीं बजा सकते, बजा सकते हैं। एक वैसा जैसा चल रहा है दूसरा भी बिल्कुल वैसा ही चले, नहीं, थोड़ा 19-20 का फर्क हो ही जाएगा। आवाज में भी अंतर हो जाता है, आवाज पहचानने में आ जाती है, तो कितना अंतर होगा, एक एक की आवाज भी अलग अलग। इसलिए ये वैरायटी ड्रामा है। बाबा कहते हैं ना, आप जाओ ईस्ट में जाओ तो वहाँ के कैसे लोग हैं, वेस्ट में जाओ कैसे लोग हैं, अफ्रीका में जाओ कैसे लोग हैं, यूरोप में जाओ कैसे लोग हैं, है ना, फर्क है ना। मुझे याद है एक बार मनोहर दादी जी यूरोप गई थी, लंदन गई थी और भी 1-2 देशों में गई थी यूरोप के, तो वहाँ करके फिर अफ्रीका गई। तो वापस जब आई अफ्रीका में, नैरोबी कई जगह गई, तो जब वापस आई तो दादी बड़ा हंसाती थी, मनोहर इंदिरा दादी। वो कहती थी मैं जब यूरोप में गई, लंदन में गई, तो सारे गोरे 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 गोरे, फिर अफ्रीका तो खैर काले 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 हाँ, सारे काले काले काले। तो जब वो सुनाती थी ना तो बड़ा हंसाती थी, तो सब गोरे गोरे और सब काले काले। तो इतना अंतर है ना, कहाँ यूरोप और कहाँ अफ्रीका, तो फर्क है, चमड़ी का भी अंतर है। और तो इसीलिए ये वैरायटी तो रहेगी इस संसार में, क्योंकि हर एक आत्मा यूनिक है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। क्या होता अगर सबका पार्ट एक जैसा होता, तो क्या होता हाँ, क्या होता, ये संसार चलता चलता ही नहीं, कैसे चलता। सबकी सोच एक जैसी होती, संसार चलता ही नहीं, मजा ही नहीं आता, बोर हो जाते। अब एक ही दृश्य आप देखो, बस वही दृश्य देखो, आप कहेंगे क्या ये बदलेगा नहीं, क्या क्या एक ही दृश्य देखना है क्या। तो इसीलिए वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ ऐसे भी कहते हैं। अब मसाला डालते हैं तो खाली खट्टा खट्टा, तो थोड़ा मीठा भी, थोड़ा तीखा भी, हाँ, तो इसीलिए स्पाइसेस जो होती है, मसाले होते हैं, हर एक की टेस्ट अपनी अपनी होती है। तो जीवन भी ऐसा ही है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उनसे आनंद लेना है। ये वैरायटी ड्रामा का आनंद तो लेना ही है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो
उनके पार्ट को न देख करके पहले अपना पार्ट देखना है, मेरा कैसा पार्ट है। कोई ड्रामा होता है ना, रिहर्सल जब करते हैं, शूटिंग होती है, तो शूटिंग में शूटिंग अगर किसी ने देखी होगी तो हर एक एक्टर जो है उसको अपना अपना रोल बजाना है, तो सब अपना अपना रोल वो पार्ट याद करते हैं, मुझे क्या बोलना है, ये क्या करना है। अभी दूसरे का पार्ट क्या है उसमें एक्टर इंटरफेयर नहीं करते हैं, उसका पार्ट क्या है, उसका पार्ट क्या है, उसका पार्ट क्या है, उसमें इंटरफेयर नहीं करते। मेरा पार्ट क्या है उसमें उनको ध्यान देता है। वो डायरेक्टर जाने हर एक का रोल कैसा बजना है चाहिए, वो डायरेक्टर का काम है, वो एक्टर का काम नहीं है। एक्टर का काम इतना ही है कि वो अपना रोल देखे, मुझे कैसा रोल बजाना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही लक्ष्य देते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे घर जाना है, मुझे बाप समान बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो जब हम कहते हमें फरिश्ता बनना है तो मेरी चलन कैसी होनी चाहिए, मेरा देखना कैसा होना चाहिए, क्या मेरा देखना इतना दिव्य है, मेरे बोल इतने दिव्य है। आपको बता रही थी ना, तो ये बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मुझे वरदान दिया था, क्योंकि टेलीविज़न में सबसे पहला प्रोग्राम जब मिला तो हम ही गए थे, लेकिन उसके पहले बाबा का ये वरदान मुझे मिला था। बाबा ने मुझे ये वरदान दिया, अव्यक्त बाप दादा ने, कि आपकी ज़ुबान पर सरस्वती का वास है। हाँ, तो आपकी ज़ुबान पर सरस्वती का वास है। ये जब बाबा ने मुझे कहा, मैं तो आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा कैसा बाबा ने इतना ऊंचा वरदान दिया। तो आपकी ज़ुबान पर सरस्वती का वास है। तो मैंने सोचा इसका मतलब क्या है, सरस्वती का वास है, तो ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है, ये बाबा ने डिटेल में कहा। तो अब ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है, इसका मतलब इस ज़ुबान से और कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए ज्ञान के सिवाय। कोई भी अज्ञान की बातें, कोई भी ऐसे शब्द जो ज्ञानी के शब्द नहीं होने चाहिए, वो नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि सरस्वती का वास है। फिर तो पहला संकल्प यही चला, तो अपने ऊपर इतना मैंने ध्यान दिया, इतना पुरुषार्थ किया कि इस मुख से कोई भी ऐसा वैसा शब्द नहीं निकलना चाहिए सिवाय ज्ञान के। नहीं तो कई लोग क्या क्या शब्द बोलते हैं, कटाक्ष भी कितनी बोलते हैं, कड़वा कितना बोलते हैं, दुख देने वाले शब्द कितना बोलते हैं, किसको पिंच कर दे एकदम, न जाने क्या क्या ऐसे कड़वे शब्द होते हैं जो मनुष्य बोलते हैं। लेकिन जब अगर सरस्वती का वास है ज़ुबान पर तो कैसे शब्द होने चाहिए। फिर दूसरा संकल्प आया, बाबा ने इतना बड़ा वरदान दे दिया है तो ज़रूर बाबा को कुछ मेरे से करवाना है, कोई बड़ी सेवा लेनी है। इसलिए बाबा ने हमको पहले से तैयार किया है। तो क्या सेवा बाबा मेरे से कराना चाहते हैं, मुझे उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन बस थोड़े समय के बाद टेलीविज़न के निमंत्रण मिले। तो अभी ये थोड़ी पता था पहले, लेकिन बाबा ने भविष्य देखा और कैसे बाबा ने ये सेवा करवाई। जब जैसे बताया मधुबन में रहने का मौका मिला, क्योंकि बहुत जगह रही, विदेश में रही, कई जगह रही, दादी भेजती थी इंग्लिश सेवा के लिए। तो इंग्लिश सेवा के लिए हैदराबाद भेजा, बेंगलोर भेजा, नेपाल भेजा, फॉरेनर्स की विशेष सेवा के लिए इसलिए अफ्रीका भेजा, कई जगह भेजा। और फिर वो सब अनुभव करके जब मधुबन में आई तो दादी ने कहा अभी यहाँ रहो, क्योंकि विदेशी भाई बहनें यहाँ आते हैं तो उनकी सेवा आपको करनी है, ट्रांसलेशंस करना है। तो मेरे मन में आया बाबा को मेरे मधुबन में रह के क्या सेवा करवानी है। नहीं तो मैं तो कितने देशों में गई थी, कितने जगह देशों में सेवा केंद्र स्थापित किए, कितने स्थानों पर।
तो अभी बाबा मुझे मधुबन में रख रहे हैं, तो क्या मुझे यहाँ करना होगा? तो फिर बाबा ने फिर और वरदान दिया। मेरे से पूछा आप कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो और भी है, आप विशेष कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ, क्योंकि गंगा ज्ञान गंगा, बहती गंगा। तो बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, आप कौन सी गंगा हो? अब वो तो सेंटरों पर रहती है, बहती गंगा आज इस सेंटर पर रहेगी, कल दूसरे सेंटर पर ट्रांसफर होगा, परसों तीसरे सेंटर पर ट्रांसफर होगा, तो वो तो बदलती रहती है। वो जो जिज्ञासु होते हैं वो तो वहीं रहते हैं, तो वो तो गंगा में स्नान करेंगे और गंगा तो बहती जाती है, तो एक जगह से दूसरी जगह। तो आप कौन सी गंगा हो? अब तीसरा नाम तो मुझे आई नहीं, तीसरी गंगा कौन सी होती है? तब बाबा ने कहा कि आप हर की पौड़ी की गंगा हो, क्योंकि हर की पौड़ी की गंगा पर सारी दुनिया आती है। भले वो गंगा बहती है, लेकिन उस स्थान का महत्व है। तो आप हर की पौड़ी की गंगा हो जहाँ सारी दुनिया आएगी। तो इतना बाबा ने ऊंचा वरदान दिया कि आपके पास सब आएंगे और यहाँ एक जगह रहकर आपको सारी विश्व की सेवा करनी है। इतनी ऊंची बात बाबा ने कह दी। तो फिर तो जो पहले संकल्प था ना कि अभी यहाँ रहना है, क्या बाहर जाना है, कैसे, तो जब बाबा ने ये कहा तो मेरा संकल्प ही बंद हो गया कि हमको कहीं जाना भी है। बस यही बाबा की विश्व की सेवा, सारा विश्व यहाँ आता है। फिर भी देखो जब शुरू में पाकिस्तान से आए, यहाँ कराची से आबू में आए, तो आबू तो बिल्कुल बंजर ज़मीन, एकदम पथरीली ज़मीन, इतनी ठंडी या इतनी बारिश, यहाँ तो कुछ भी उपज नहीं, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका। ये सारा जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आबू आता है, ये ट्राइबल बेल्ट है, एकदम आदिवासी एरिया है सारा ये। और उसमें आबू तो एक जैसे तीर्थ स्थान है, ये इतने आदिवासी यहाँ आते हैं, बात नहीं पूछो। गांव चारों ओर भरा हुआ आदिवासियों से। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होता था, उपज ही कुछ नहीं, सब कुछ आबू रोड से, जयपुर से, अहमदाबाद से आता है, खाने पीने का सामान भी सब। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, कोई यहाँ पर उद्योग भी नहीं है। हिल स्टेशन है तो चलो पर्यटन स्थल है। तो जब शुरू में बहनें आई यहाँ पर, तो बाबा को कहा बाबा आप हमको कहाँ ले आए हो? क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ बहुत बारिश पड़ती है, बहुत बारिश, एकदम इतनी बारिश जो सब गीला 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 गीला, हर चीज़ गीली, कुछ भी बाहर रख नहीं सकते थे। फिर अक्टूबर से फिर ठंडी शुरू होती है, तो इतनी ठंडी जो बात मत पूछो। केवल अप्रैल में जून, बस ये 3 महीना थोड़े अच्छे होते। उस समय यहाँ के जो आसपास के जो राजे रजवाड़े हैं ना, ये राजस्थान के, थोड़े गुजरात के, वो सब एक था, तो उनके राजा लोग यहाँ आते थे। उनके महल बने हुए हैं चारों तरफ माउंट आबू में, तो गर्मी के दिनों में यहाँ आते थे, या उनका समर कैपिटल था। और जब आते थे तो तब ही थोड़ी रौनक लगती थी आबू में, वरना तो बिल्कुल सुनसान। तो जब बहनों ने ये बात कही बाबा को, बाबा कहाँ ले आए? क्योंकि कराची में थे। कराची तो बिल्कुल बड़ा शहर, जैसे मुंबई जैसा शहर ना, बड़ा शहर होता है, सागर के किनारे, इतना सुंदर शहर है कराची का, दादियाँ बताती थी, बहुत सुंदर शहर था। तो वहाँ से आए और कहाँ एक गांव में आके बसे आबू में। तो बाबा को जब ये कहते थे, बाबा कहते थे बच्चे चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया यहाँ आएगी। तो उस समय सोच में पड़ जाते थे, सारी दुनिया यहाँ आएगी इस रेगिस्तान में, इस गांव में क्या आएगी दुनिया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कैसे विदेशी भाई बहनें भी तड़प रहे हैं आने के लिए, लॉकडाउन के कारण वो आ नहीं सके। अभी आना शुरू हो जाएंगे दिसंबर महीने से, क्योंकि खुला है ना, भारत भी अभी खुला है, तो आना शुरू हो जाएंगे। फरवरी मार्च में तो बहुत आएंगे, तो आ जाते हैं।
उनको तो और ही कहीं नहीं जाना। जब यहाँ आते ना कहेंगे, उनको कहो ना जाओ दिल्ली घूमो, जयपुर घूमो, मुंबई घूमो, नहीं कहीं नहीं जाना है, बस मधुबन 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 यहीं रहना है। आप भी अनुभव करते होंगे, बाहर रोड पर जाएं, वहाँ के वाइब्रेशंस, और जैसे पांडव भवन के अंदर आते हैं, हाँ, शांति स्तंभ के पास आते हैं, ये 4 धाम की यात्रा करते हैं, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, यहाँ पर अगर हम विचरण करते हैं, सैर करते हैं, तो कुछ अलग ही वाइब्रेशंस लगते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने यहाँ तपस्या की, दादियों ने यहाँ तपस्या की, तो कुछ अलग ही वातावरण है। और सचमुच जब बाहर जाते हैं तो लगता हम कहाँ आ गए, नर्क में आ गए ऐसे ही लगता। फिर जब बहुत दिन जाते हैं बाहर, तो फिर वापस जब आते लगता है कि जैसे पता नहीं कितने समय के बाद आए हैं। 2-4 दिन के बाद ही आए होंगे वापस, लेकिन लगता है पता नहीं कितने समय के बाद आए। तो अभी तो जैसे कहीं बाहर जाने की भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन सेवा अर्थ तो जाना पड़ता। परंतु बाबा ने हमें यहाँ फरिश्ता बनाया। सचमुच कैसे फरिश्तों की चाल से हमें चलना है, कैसे देखना है, कैसे क्या सोचना है, तो दादियों से तो बहुत प्रेरणा ली। दादी प्रकाशमणि से, दादी जानकी से, आज सब दादियों से हम देखते थे कैसे दादियाँ इतनी न्यारी और प्यारी रहती थी। सबसे इतना प्यार, ऐसे नहीं इनसे ज़्यादा इनसे कम नहीं, सबको समान रूप में देखना। और फिर जब चाहे बाबा को देखा हमने, मम्मा को भी देखा, दादियों को देखा, कैसे धीरे 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 फरिश्ता बनती गई, बनती गई, बनती गई, न्यारी होती गई। नहीं तो दादी प्रकाशमणि सारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना संभालती थी एक एक चीज़ पर, लेकिन कैसे धीरे 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 दादी भी न्यारी होती गई, होती गई। दादी की दृष्टि, बस दृष्टि लेते रहो, और कुछ भले कहे न कहे दादी, पर दृष्टि लेते रहो। जानकी दादी की दृष्टि लेते रहो, बस क्या क्या सोच के जाते थे, दादी को ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, वो सुनाएंगे, कई बातें सुनाएंगे, लेकिन जैसे ही दादी जी के पास जाते थे तो सब भूल जाता था, सब भूल जाता था, क्या सुनाना वो भूल जाता था। दादी पूछती, कुछ कहना है? नहीं दादी क्योंकि दादी उनकी स्टेज इतनी ऊंची, और हम जो सुनाएंगे पता नहीं क्या बातें सुनाएंगे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, वो ऐसी बातें होगी जो भी होगी। लेकिन दादियों की इतनी ऊंची स्टेज, और हम वो छोटी छोटी बातें दादियों को सुनाएं तो कैसा लगता है। तो इसलिए वो तो एकदम जैसे इनसिग्निफिकेंट, जैसे कोई काम की नहीं ऐसे लगती थी। तो सुना के फ़ायदा क्या, हम चलो हो जाएगा, निपट लेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे दादियों की स्थिति इतनी ऊंची थी, हमारी कैसी है। हमें अपने आप को देखना है, क्योंकि संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। हाँ, दोनों शब्दों में अंतर है, संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। तो संपन्न किसको कहेंगे और संपूर्ण किसको कहेंगे? संपन्न माना सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों में संपन्न, और 16 कला संपूर्ण माना कलाएं, अर्थात वो पवित्रता की कलाएं जिसमें हमें संपूर्ण बनना है। जो बाबा कहते तुम्हारी पवित्रता इतनी ऊंची हो, इतनी ऊंची हो, जो स्वप्न में भी कोई दोष न हो, स्वप्न में भी न हो। क्योंकि कई बार लगता है स्वप्न तो हमारे वश में नहीं है, बाकी चलो संकल्प करना हमारी वश में है, हम क्या कर सोचते हैं, क्या हमें सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, पर स्वप्न हमारे वश में नहीं होते। पर वो स्वप्न भी तो संस्कार के आधार पर ही तो स्वप्न आते हैं। जो जैसे अंदर के संस्कार होंगे वैसे ही स्वप्न आते हैं। अभी हम लोग भी कई बार स्वप्न देखते, लेकिन क्या स्वप्न देखते, भाषण कर रही हूँ, किसको कोर्स करा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और क्या। पर दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे स्वप्न भी आते हैं, क्योंकि देह अभिमान में है। इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है।
जिसमें हमारे दोनों प्रकार के गुण हैं। एक तो अनादि गुण है, आत्मा के जो मूल गुण है 7, जो ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वो हम कहाँ तक बने हैं, ये अपना परीक्षण करना होता है, निरीक्षण करना होता है। निरीक्षण करके परीक्षण भी करना होता है, विश्लेषण भी करना होता है, हम कहाँ तक वो बने हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना करते थे, मैं कहाँ तक वो फरिश्ता बनाऊं। फिर हमारे आदि गुण जो देवताओं के गुण हैं, वो गुण हमारे में कहाँ तक आए। वो गुणों की बाबा कहते लिस्ट सदा अपने पास रखो, यहाँ है ना हिस्ट्री हॉल के बाहर, वो लिस्ट सदा याद रखो। अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, सरलता, एक एक गुण देखो कितना विशेष है, कितना गहरा है। क्या मेरे अंदर कोई ये सब गुण है? अगर वो नहीं है तो रोज एक एक गुण की प्रैक्टिस करो। आज कुछ भी हो जाए मुझे सहनशील बनना है, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कुछ कहे मुझे सामने जवाब नहीं देना है, इसको कहेंगे सहनशीलता। समाने की शक्ति भी हो, किसी ने कहा अच्छा 1 सेकेंड में निकल गया, उसको घर में, उसको अंदर घर करके नहीं रखना है, अंदर में उसको पेट में नहीं रखना है, बस आया दूसरे कान से गया। दो कान इसलिए मिले ना, कोई बेकार की चीज आई कान में, फिर दूसरे कान से निकल गई, उसके ऊपर फिर सोच नहीं करना है। तो समाने की भी शक्ति चाहिए। किसने कुछ कहा पर ये मुख से वो शब्द फिर न निकले, वर्णन करने की जरूरत नहीं है, बेकार चीज है। तो जब ये अष्ट शक्तियाँ, हमारे गुण, हमारा ज्ञान, ये सब हमारे अंदर है, वो देवताओं के गुण बन जाते हैं। तो सर्व गुण संपन्न, सर्व 16 कला संपूर्ण, तो देवताओं के भी गुण और आत्मा के ओरिजिनल गुण, और फिर पवित्रता की इतनी संपूर्ण कलाएं, जब आत्मा ऐसे बने तब हम कहला सकेंगे फरिश्ता। तब बाबा कहेंगे ये शरीर आपका छूट जाएगा। तो इसीलिए अब हमको ऐसा तैयार होना है, फरिश्ता बनना। ये लगन लगाओ, ये 3 दिन आप यहाँ हैं ना, तो बस यही लगन ले रहे, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे अशरीरी बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे पूज्य बनना है। ये 5 स्वरूपों को स्मृति में लाओ और देखो क्या इस लक्ष्य अनुसार मेरे लक्षण हैं। जब वो लक्षण आएंगे तब हम वो संपूर्ण रूप बन सकेंगे, तब बाप समान बन सकेंगे, तब बिना सजा खाए पास विद ऑनर होके घर वापस जा सकेंगे, तब सतयुग में ऊंच पद पा सकेंगे। तो यहाँ बाबा ने कहा, आज भी कहा, यहाँ कोई गोरख धंधा नहीं है आपको, कोई धंधे पर जाना नहीं, कोई ऑफिस में जाना नहीं, माताओं को खाना पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं, बनाए बनाए देवताओं को मिल जाएगा भोजन, भोग लगाया हुआ भोजन आपको मिल जाएगा। इसीलिए हर एक संकल्प पर ध्यान, हर बोल पर ध्यान, हर कर्म पर ध्यान। ये हम 3 दिन बिल्कुल इसी रूप में रहेंगे तो सचमुच एक अमिट छाप आप अपने जीवन पर लगा कर जाएंगे। अपने मोबाइल सब स्विच ऑफ, घर में बता दिया होगा ना कि मेरे को कोई फ़ोन ना करे, कोई भी फ़ोन ना करे, ज़रूरत ही नहीं है। 3 दिन आपके लिए दुनिया मर गई, ऐसे समझो। आप मुए क्या कहेंगे, मर गई दुनिया। बस आते ना शिविर में आते, हम उनको कहते हैं कि आप आज क्या न्यूज़ थी, आपको टेलीविज़न देखना है, अखबार पढ़नी है, कोई ज़रूरत नहीं। 3 दिन में दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, आप ख्याल नहीं करो। अगर कुछ हुआ भी कहा तो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। लेकिन आपको नहीं सोचना है, आप बस
इस माहौल में रह करके बाबा सही बातें करनी है, 4 धाम की यात्रा करनी है, क्लासेस जो होते हैं उनको सुनना है, ग्रहण करना है, मनन चिंतन करना है, मंथन करना है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। तो देखना ये 3 दिन के बाद आप ऐसी अमिट छाप अपने जीवन पर लगा के जाएंगे जो हर वक्त याद करेंगे, क्योंकि ये दिन फिर बाद में जल्द नहीं आएंगे। ये बहुत ही प्रेशियस, बहुत कीमती दिन है, इसीलिए एक एक सेकंड का पूरा पूरा लाभ यहाँ लेना। ठीक है, चलो, ओम शांति, ओम शांति।